Hello student, I am Raksha Bhatt. How are you all? I hope you all are fine and safe. Okay, now let us continue chapter number 14, ecosystem. Our today's topic is ecological pyramid. Okay, आप सबने पिरामिड के बारे में तो सुना ही होगा. याद है इजिप्ट के पिरामिड, है ना बेटा? तो कोई भी पिरामिड होगा तो उसका शेप कैसा होगा? जनरली ट्राइंगल होगा. कैसा दिखेगा? ट्राइंगल. ओके, कि भाई यू ऑल आर फैमिलियर विथ द शेप ऑफ पिरामिड. जनरली बेस इज ब्रॉड. देखो उसका बेस कैसा होता है बेटा? ब्रॉड होता है. एंड अपेक्स इज नैरो. उसकी जो टीप होती है, अपेक्स होती है, वो कैसी होती है? नैरो. सो दिस इज द कॉमन शेप ऑफ पिरामिड. ओके, तो भाई यार बायोलॉजी में पिरामिड का क्या काम है? वो तो इजिप्ट में है. हमें क्या काम है उसका? तो भाई पिरामिड इज यूज टू एक्सप्रेस द फूड और एनर्जी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल. क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने ट्रॉपिक लेवल के बारे में स्टडी किया था. याद करो, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में कौन आएगा? प्रोड्यूसर. याद आया? सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में हर्बीवोर्स. थर्ड ट्रॉपिक लेवल प्राइमरी कार्निवोर्स. एंड फोर्थ ट्रॉपिक लेवल सेकेंडरी कार्निवोर्स और हायर कार्निवोर्स. याद आया बेटा? यस. तो भी पिरामिड में क्या है बेटा? तो वहाँ पे हम पोजीशन दिखाते हैं. किसकी? तो ये ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म की. देखो यहाँ पे मैं आपको सिंपली दिखाती हूँ कि जनरली इन पिरामिड स्ट्रक्चर ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड. ओके, देखते हैं उसके बारे में हम. तो बेस पे ऑलवेज कौन होता है? प्राइमरी प्रोड्यूसर. ग्रीन प्लांट्स वो सब ऑलवेज पिरामिड में कहाँ पे पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं? बेस की पोजीशन. एग्जैक्टली उसके ऊपर कौन आता है बेटा? प्राइमरी कंज्यूमर. कौन आता है? प्राइमरी कंज्यूमर. जनरली दे आर हर्बीवोरस. क्लियर? उसके ऊपर कौन आता है? सेकेंडरी कंज्यूमर. कौन आता है बेटा? सेकेंडरी कंज्यूमर. और उसके ऊपर कौन आता है? टर्शरी कंज्यूमर. क्लियर? तो भाई कोई भी पिरामिड होगा उसके बेस में ऑलवेज प्रोड्यूसर होगे. उसके एग्जैक्ट ऊपर हर्बीवोर्स, उसके ऊपर प्राइमरी कार्निवोर और उसके ऊपर आएगा सेकेंडरी कार्निवोर, दैट इज टर्शरी कंज्यूमर. क्लियर? ओके, तो हम चलो देखते हैं वापस कि भाई वाई पिरामिड इज यूज्ड. तो भाई पिरामिड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द फूड और एनर्जी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल. समझ में आया कि अलग अलग लेवल पे यहाँ पे ऑर्गेनिज्म रखे हैं. सबसे नीचे प्लांट, देन हर्बीवोर्स, ओके, देन प्राइमरी कार्निवोर्स एंड सेकेंडरी कार्निवोर्स को अलग अलग लेवल पे हमने रखा है. क्लियर? दिस रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर. ओके, देखो कि नंबर को ध्यान में रख के हम पिरामिड बनाएंगे, देन इट इज नोन एज पिरामिड ऑफ नंबर. बायोमास, सबका वेट ध्यान में रख के पिरामिड बनाएंगे, देन इट इज नोन एज पिरामिड ऑफ बायोमास. देन एनर्जी लेवल को ध्यान में रख के पिरामिड कंस्ट्रक्ट करेंगे, देन इट इज नोन एज पिरामिड ऑफ एनर्जी. क्लियर? समझ में आया बेटा? व्हाट इज पिरामिड? पिरामिड के बेस कैसा है? ब्रॉड. कौन रहते हैं बेस पे? ऑलवेज प्रोड्यूसर. उसकी टीप एपेक्स कैसी होती है? वेरी वेरी नैरो. कौन होता है एपेक्स पे? जनरली कार्निवोर्स, टर्शरी कंज्यूमर होता है ऊपर की तरफ. ओके बेटा? ओके, कितने टाइप के पिरामिड है? 3 टाइप्स के. पिरामिड ऑफ नंबर, ओके, जिसमें नंबरिंग काउंट करते हैं, नंबर. सेकेंड, सबका वेट काउंट करते हैं, दैट इज नोन एज पिरामिड ऑफ बायोमास. और सबके अंदर, दैट इज प्लांट, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स के अंदर कितनी एनर्जी है, ओके, वो किस में हम काउंट करते हैं? पिरामिड ऑफ एनर्जी. Clear beta? So this is the general information of ecological pyramid. Now let us study about types of ecological pyramid. There are 3 types of pyramid. Pyramid of number, pyramid of biomass and pyramid of energy. Let us start with pyramid of number. Clear? कि भाई पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड, कि हमारे ध्यान में एक ग्रासलैंड है, बहुत सारा ग्रासेस है, बहुत सारा ग्रासेस. ओके, तो उसमें ग्रासेस के नंबर को काउंट किया तो कितना मिला हमें? 58,42,000. आपको ये अप्रोक्सीमेट याद रखना है, कंफर्म फिगर याद नहीं रखनी है.
तो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर मिले। ओके, उसके अंदर कितने शीप थे, कितने गॉड थे, तो भाई उसके अंदर जो प्राइमरी कंज्यूमर थे, हर्बीवोर थे, उसके नंबर प्रोड्यूसर से भी कम थे। ओके, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर जो थे कार्निवोरस, प्राइमरी कार्निवोरस, वो कितने थे, उससे भी कम थे। और टॉप कार्निवर लायन टाइगर वो कितने थे, ओनली 3। ओके, मीन्स प्रोड्यूसर के नंबर ज़्यादा, ब्रॉड मिला बेस, और टॉप कार्निवर के नंबर टॉप कार्निवर के नंबर बहुत कम। मीन्स ऊपर की टिप कैसी मिली हमें बेटा, एकदम नैरो मिली। ओके, तो उसका हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे बेटा ग्राफ, तो कैसे मिलेगा, ट्रायंगल मिलेगा। कैसे मिलेगा, ट्रायंगल। उसको अपराइट पिरामिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपराइट, सीधा पिरामिड, ट्रायंगल पिरामिड। क्लियर। तो भाई पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इज ऑलवेज अपराइट। समझ में आया बेटा, क्लियर। ग्रासलैंड में ग्रास के नंबर ज़्यादा है, प्रोड्यूसर के नंबर ज़्यादा है, लायन टाइगर के नंबर कम है। ओके, सो इन ग्रासलैंड पिरामिड ऑफ नंबर इज ऑलवेज अपराइट। ये लॉक कर देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकेंड, पिरामिड ऑफ बायोमास। तो भाई इन ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम there is gradual decrease in biomass of organism at successive level from producer to consumer। क्या बोलते हैं कि भाई ग्रासलैंड के अंदर कोई और फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर जनरली प्रोड्यूसर के नंबर ज़्यादा है, ट्रीज के नंबर ज़्यादा है, ग्रासेस के नंबर ज़्यादा है, तो उसका ऑब्वियसली वेट भी ज़्यादा होगा। समझ में आया। हर्बीवोर्स के नंबर कम है, ओके, तो उसका वेट प्रोड्यूसर के कंपेयर में कैसा होगा, कम। देन प्राइमरी कार्निवर एंड टॉप कार्निवर के नंबर कम है, तो उसका वेट कैसा होगा, कम होगा। कैसा होगा, कम। समझ में आया, क्लियर। तो भाई इन ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन बायोमास, के वेट में ग्रेजुअल धीरे धीरे डिक्रीज होता है एट सक्सेसिव लेवल फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। कि भाई प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ जाते हैं तो भाई बायोमास डिक्रीज होता है। क्या होता है बेटा, नंबर भी डिक्रीज होते हैं, बायोमास भी डिक्रीज होता है। समझ में आया। तो हमें पिरामिड कैसा मिलता है, अपराइट पिरामिड मिलता है। कितना मिलता है, अपराइट पिरामिड। ओके, वेयरएज पिरामिड ऑफ बायोमास इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि भाई एक्वेटिक इकोसिस्टम, पॉन्ड की इकोसिस्टम, लेक की इकोसिस्टम, उसमें उसका शेप कैसा है बेटा, कि भाई द शेप ऑफ पिरामिड इज इन्वर्टेड। ओके, उसका मतलब क्या है, इन्वर्टेड शेप कब मिलता है, जब प्रोड्यूसर से ज़्यादा कंज्यूमर होते हैं, तब उसका शेप कैसा मिलता है हमें, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मीन्स ऐसा ऊंधा। समझ में आया, क्लियर। कि भाई पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, पॉन्ड की, लेक की इकोसिस्टम, ओके, तो उसमें पिरामिड कौन से शेप का है, इन्वर्टेड शेप का है। देखते हैं, देखो यहाँ पे नीचे बेस इतना ब्रॉड नहीं है, यहाँ पे है प्राइमरी प्रोड्यूसर। कौन है, पॉन्ड में कौन होता है, फाइटोप्लैंक्टन इज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर। ओके, क्लियर। उसका बायोमास, उसका वेट कम होता है, और उसको खाने वाला कौन होता है, प्राइमरी कंज्यूमर, इट इज़ जू प्लैंक्टन। ओके, उसके नंबर भी ज़्यादा है, उसके वेट भी ज़्यादा है। तो हमें यहाँ पे देखो ऊपर का ब्रॉड मिला, नीचे का नैरो मिला, तो ऐसे पिरामिड को कैसा पिरामिड बोलते हैं बेटा, इन्वर्टेड। और ऐसा पिरामिड किसमें हमें देखने मिलता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, गॉट इट। नाउ थर्ड पिरामिड इज पिरामिड ऑफ एनर्जी, विच इज़ ऑलवेज अपराइट इन एनी इकोसिस्टम। कोई भी इकोसिस्टम होगी, एनर्जी का पिरामिड हमेशा कैसा होगा बेटा, अपराइट होगा, सीधा ही होगा, ट्रायंगल होगा। ओके, इट कैन नेवर बी इन्वर्टेड, कभी इन्वर्टेड नहीं होगा। क्यों, वाई, बिकॉज when energy flow from a particular trophic level to the next trophic level, some energy is always lost as a heat at its time। मतलब क्या है, जितनी एनर्जी इसमें है, ओके, सेम टू सेम एनर्जी ऊपर नहीं पास होगी, थोड़ी ही एनर्जी ऊपर पास होगी, बाकी की एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस्ट हो जाएगी। जितनी एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर में है
उतनी एनर्जी सेकेंडरी कंज्यूमर में नहीं जाएगी, थोड़ी ही जाएगी। बाकी क्या होगा कि भाई कंज्यूमर अपने लिए यूज़ करेगा और बाकी की एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगी। समझ में आया? क्लियर? मीन्स सेम अमाउंट में एनर्जी नीचे से ऊपर तक जाती नहीं है। ओके बेटा। Pyramid of energy follows 10% rule. Means when energy is passed in an ecosystem from one trophic level to the next, only 10% of energy will be passed on. Most important. This is known as 10% energy rule. कि भाई नीचे से ओनली 10% प्राइमरी प्रोड्यूसर में से 10% एनर्जी सेकेंड प्राइमरी कंज्यूमर में जाती है, उसकी 10% सेकेंडरी कंज्यूमर और उसकी 10% टर्शियरी कंज्यूमर में जाती है। सो दिस इज नोन एज 10% एनर्जी फ्लो। समझ में आया बेटा? क्लियर? अ ट्रॉफिक लेवल, ये देखो, ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ये सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड एंड फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। ये ट्रॉफिक लेवल हमें क्या समझाता है बेटा? तो भाई अ ट्रॉफिक लेवल is the position of organism in a food chain और एनर्जी पिरामिड। कि भाई हम कोई पिरामिड के बारे में सोचेंगे तो कोई प्लांट के बारे में सोचेंगे तो हमारी नज़र कहाँ जाएगी? बेस पे ही जाएगी, बिकॉज वहाँ पे उसकी पोजीशन वहाँ पे ऑक्यूपाई है। समझ में आया? ट्रॉपिक लेवल प्लांट का सबसे नीचे, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। समझ में आया? तो व्हाट इज़ अ ट्रॉपिक लेवल? इट इज़ द पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन और एनर्जी पिरामिड। ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि भाई सनलाइट के पास कितनी एनर्जी थी? 10 लाख जूल एनर्जी थी सनलाइट के पास। तो भाई प्राइमरी प्रोड्यूसर ने उसमें से कितनी एनर्जी अपने लिए यूज़ की? तो देखो, प्राइमरी प्रोड्यूसर कन्वर्ट ओनली 1% ऑफ एनर्जी इन द सनलाइट इनटू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो उसने खाली 10 लाख जूल में से ओनली 1% एनर्जी अपने लिए बनाई। ओके, एनपीपी के फॉर्म में उसके पास अवेलेबल है कितनी? 10,000 जूल। क्लियर? ओके, अब ये प्राइमरी प्रोड्यूसर की ओनली 10% ऊपर जाएंगे। देखो 10,000 का 10% कितना हुआ? डिवाइडेड बाई 10 कर दो तो पता चल जाएगा। यस, तो भाई 10,000 डिवाइडेड बाई 10, 1,000 जूल किसको मिली? प्राइमरी कंज्यूमर को मिली, हर्बीवोर्स को मिली। उसके 10% ऊपर गई, कितनी हुई बेटा? 100 जूल किसको मिली? सेकेंडरी कंज्यूमर को। ओके, नीट में ऐसे एमसीक्यूज आते हैं। और उसकी 10% मीन्स 10 जूल किसको मिली? टर्शियरी कंज्यूमर को। ओके, सो दिस इज नोन एज 10% एनर्जी रूल। ओके बेटा, एनर्जी फ्लो खाली 10% ही होता है। क्लियर इतना? ओके, अब हमें पता है कि भाई पिरामिड के अंदर नीचे सबसे नीचे प्रोड्यूसर, ऊपर की तरफ कंज्यूमर होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोरस। लेकिन समटाइम्स अ गिवन स्पीसीज मे ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल इन द सेम इकोसिस्टम। कि कोई एक स्पीसीज है, ओके, एक से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल में आ जाती है। कैसे? ये एग्जाम्पल स्टडी करते हैं, पता चल जाएगा। कि स्पैरो का मैंने एग्जाम्पल लिया। व्हेन स्पैरो इट्स सीड्स, फ्रूट्स एंड पीज, ओके, इट इज़ नोन एज प्राइमरी कंज्यूमर। जब वो क्या खाएंगी? सीड्स, फ्रूट्स, ओके, पीज, प्लांट प्रोडक्ट खाएगी, तब हम उसको क्या बोलेंगे? हर्बीवोर्स बोलेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर बोलेंगे। बट इफ स्पैरो ईट्स इंसेक्ट एंड वॉर्म, जो इंसेक्ट एंड वॉर्म को खाएंगे, देन इट इज़ नोन एज सेकेंडरी कंज्यूमर। समझ में आया? इंसेक्ट वॉर्म क्या खाते हैं? लीव्स ऑफ प्लांट, प्लांट के लीव्स खाते हैं, ये हर्बीवोर्स हुए। और उसको खाती है स्पैरो, देन इट इज़ नोन एज सेकेंडरी कंज्यूमर। समझ में आया बेटा? क्लियर? तो स्पैरोश हैविंग प्लेस इन मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल। हम स्पैरो को प्राइमरी कंज्यूमर भी बोल सकते हैं, हर्बीवोर्स भी बोल सकते हैं, ओके, और उसको कार्निवोर्स भी बोल सकते हैं जब वो इंसेक्ट एंड वॉर्म खाएगी तब। ओके, गुड। इन मोस्ट इकोसिस्टम ऑल दिस 3 pyramids आर ऑपराइट। के भाई 3 पिरामिड कौन से? पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। कैसे होते बेटा? ऑपराइट होते हैं। मीन्स प्रोड्यूसर more in number and biomass than herbivores. Yes, herbivores are more in number and biomass than carnivores. Yes,
तो हमें पिरामिड कैसे मिलते हैं? ऑलवेज अपराइट, मीन्स ट्राइंगुलर शेप के, सीधे पिरामिड बोलते हैं उसको. बट सम एक्सेप्शंस आर दैट. फर्स्ट एक्सेप्शन देखते हैं कि इफ़ यू काउंट नंबर ऑफ इंसेक्ट ऑन अ बिग ट्री. कि एग्जाम में सपोज आपको एक ऐसा क्वेश्चन पूछे कि एक ट्री है, उसके ऊपर इंसेक्ट रहते हैं और इंसेक्ट को खाने वाले बर्ड्स रहते हैं, तो उसका पिरामिड कैसे आएगा? समझ में आया? आपको फॉरेस्ट के एक ही ट्री के बारे में पूछा गया है, एक ही ट्री. ओके बेटा, तो देखो हमें पता है प्रोड्यूसर नीचे रहता है. ओके, कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? इफ़ यू काउंट अ नंबर ऑफ इंसेक्ट ऑन अ बिग ट्री. ओके, तो वन बिग ट्री, ए मीन्स वन बिग ट्री, उसके ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं. इंसेक्ट क्या खाते हैं? उसकी पत्तियाँ खाते हैं, लीव्स खाते हैं, तो वो हर्बीवोर्स हुए. यस. और इंसेक्ट को कौन खाता है? स्मॉल बर्ड्स खाते हैं. प्राइमरी कार्निवर्स हुए. यस. स्मॉल बर्ड्स को कौन खाता है? लार्ज बर्ड्स खाते हैं. समझ में आया? एक ट्री के ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट और उसका खाने वाले बहुत सारे बर्ड्स, और स्मॉल बर्ड्स को खाने वाले बहुत सारे बड़े बर्ड्स. समझ में आया? तो यहाँ पे हमें पिरामिड का शेप कैसा मिला? इन्वर्टेड मिला. कैसा मिला बेटा? इन्वर्टेड पिरामिड मिलता है बेटा. समझ में आया? क्यों इन्वर्टेड मिला? बिकॉज द नंबर ऑफ एंड बायोमास ऑफ द प्रोड्यूसर इज वेरी वेरी लेस. ओके, नंबर एक है, ट्री का बायोमास तो ज़्यादा है, वेट ज़्यादा होगा, लेकिन नंबर ट्री तो एक ही है ना बेटा. सो द नंबर ऑफ पिरामिड इन केस ऑफ वन बिग ट्री. ओके, पिरामिड कैसा आएगा? इन्वर्टेड पिरामिड आएगा. क्लियर? सेकेंड एक्सेप्शन देखते हैं कि भाई पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी, वो भी कैसा आता है? इन्वर्टेड. एक्वेटिक एनवायरनमेंट, बायोमास इन सी. ओके, वो कैसा आता है? इन्वर्टेड. बिकॉज बायोमास ऑफ फिशेज एक्सीड दैट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन. ओके, कि भाई सी के अंदर फूड कौन बनाता है? फाइटोप्लैंक्टन. ओके, बहुत सारे नंबर्स में होते हैं, लेकिन उसका बायोमास, उसका वेट बहुत कम होता है. समझ में आया? कि सी के अंदर फाइटोप्लैंक्टन्स के नंबर ज़्यादा होते हैं. फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाता है? जू प्लैंक्टन खाते हैं. जू प्लैंक्टन को कौन खाती है? स्मॉल फिशेस. एंड स्मॉल फिशेस को कौन खाती है? लार्ज फिशेस. समझ में आया? क्लियर? बेस पे कौन आएगा? फाइटोप्लैंक्टन. नंबर्स ज़्यादा है लेकिन बायोमास बहुत कम है. समझ में आया? ओके, क्लियर? सो वेट उसका कम है. फाइटोप्लैंक्टन क्या है? वेरी वेरी माइन्यूट ऑर्गेनिज्म जिसके पास फोटोसिंथेसिस की कैपेसिटी है, फूड बनाते. ओके बेटा, सो द पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज इन्वर्टेड बिकॉज बायोमास ऑफ फिशेस, बड़ी बड़ी फिशेस, एक वेल, अब वह जो शार्क है, वेल है, उसका वेट कितना होगा? बोल, बहुत सारा. ओके, और उसके सामने फाइटोप्लैंक्टन का वेट तो नेग्लिजिबल है. ओके, क्लियर? सो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन हो, द पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज ऑलवेज इन्वर्टेड बिकॉज बायोमास ऑफ फिशेज exceeds means is always higher than that of phytoplankton. Clear beta? So this is all about pyramids. Okay, now next is last topic is limitation of ecological pyramid. कि उसकी limitation क्या है भाई? तो first, it does not consider same species belonging to 2 or more trophic level. आगे हमने एग्जाम्पल में देखा स्पैरो. तो स्पैरो हर्बीवर्स में भी आती है, कार्निवर्स में भी आती है, लेकिन इकोलॉजिकल पिरामिड उसको ऐसे कंसिडर करता नहीं है, वो इसकी लिमिटेशन है. तो इट डज नॉट कंसिडर सेम स्पीसीज बिलोंगिंग टू 2 और मोर ट्रॉपिक लेवल. सेकेंड लिमिटेशन, इट अज्यूम्स अ सिंपल फूड चेन. ओके, उसने जो भी थियोरी दी है सिंपल फूड चेन को ध्यान में रख के दी है, लेकिन नेचर में एक ही फूड चेन नहीं होती, फूड वेब होती है. क्या होती है? फूड वेब होती है. ओके, तो इट अज्यूम्स अ सिंपल फूड चेन दैट ऑलमोस्ट नेवर एग्जिस्ट इन नेचर. कभी नेचर में सिंपल फूड चेन नहीं होती. इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स फूड चेन. बहुत सारी फूड चेन मिक्स हो जाती है. समझ में आया? सिंपल फूड चेन का होना पॉसिबल नहीं है. थर्ड लिमिटेशन, इट
डज नॉट एकोमोडेट अ फूड वेब, वो फूड वेब को कुछ ध्यान में ही नहीं लेता। कौन? ये इकोलॉजिकल पिरामिड। समझ में आया? वो सिंपली फूड चेन को ही ध्यान में लेता है, फूड वेब के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं देता है भाई। लास्ट कि भाई हमने पिरामिड के में 4 मेंबर देखे, एक तो प्रोड्यूसर, बराबर है, क्लियर, बराबर है ना। देन हर्बीवर्स, प्राइमरी कंज्यूमर। देन हर्बीवर्स के बाद कौन आएगा? कार्निवर्स। देन टॉप कार्निवर्स। सेप्रोफाइट के बारे में कुछ सुना है? नहीं सुना है। डीकम्पोजर के बारे में कुछ दिया है पिरामिड में? नहीं दिया है, वो उसकी बिगेस्ट लिमिटेशन है भाई। तो भाई सेप्रोफाइट्स आर नॉट गिवन एनी प्लेस इन इकोलॉजिकल पिरामिड्स इवन दो दे प्ले अ वाइटर रोल इन इकोसिस्टम। कि भाई ये सेप्रोफाइट्स डीकम्पोजर नहीं हो गए तो प्लांट एनिमल की डेड बॉडी में से सिंपल कंपोनेंट कौन बनाएगा भाई? समझ में आया? डेड बॉडी को डिकम्पोज कौन करता है? सेप्रोफाइट्स करता है। उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है। सेप्रोफाइट्स जो इकोसिस्टम में नहीं होते ना, तो बेटा पूरी लाइफ स्टॉप हो जाएगी सबकी। क्लियर है? तो सेप्रोफाइट्स आर नॉट गिवन एनी प्लेस इन इकोलॉजिकल पिरामिड्स इवन दो दे प्ले अ वाइटल रोल इन इकोसिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन उसको कोई इंपॉर्टेंस, कोई पोजिशन ही नहीं दी है पिरामिड के अंदर। Okay beta, so this is our most important topic, ecological pyramid. Thank you. બંધ કેમ નથી થતું હશે? કટ કરવું પડશે જો.